हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग के सेकंड ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या नई बातें हमें पता चली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन अपना नया सूट पहन रहे हैं जो टोनी ने उसे दिया था सिविल वॉर में, जो काफी आसान है पहनने में क्योंकि उसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी जिससे ये अपने आप ही उसकी बॉडी के हिसाब से फिट हो जाता है। ये सूट पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। CGI वाइज जो कलर्स और डिटेल्स है वो काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। अगले सीन में स्पैडी टोनी की बातों को रिकॉर्ड कर रहा है ताकि उन्हें याद रख सके, क्योंकि वो अवेंजर बनने के लिए इतना उतावला जो है, और टोनी उसे एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रहने को कहता है, जो हम सब जानते हैं कि ये स्पाइडरमैन से जुड़ी एक फेमस टैगलाइन है। मतलब वो उसे एक आम हीरो बने रहने की सलाह देता है और चाहता है कि वो अभी अवेंजर बनने के बारे में ना सोचे, क्योंकि स्पैडी को लगता है कि सुपर हीरो बनना एक कूल बात है, जैसा टोनी को भी लगता था। पर धीरे धीरे वो भी समझ गया कि सुपर हीरो बनने की वजह से उसकी लाइफ में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। फिर नेड लीड्स, उसका दोस्त, ये जान जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वही स्पाइडरमैन यूट्यूब वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है और टोनी को भी तो स्पाइडरमैन की वीडियो वहीं से मिली थी। नेड उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम स्पाइडर्स के आर्मी बुला सकते हो, वैसे ही जैसे एंटमैन एंट्स के आर्मी बुला सकता है। और मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा कर सका तो सोचो फिर विलन्स का क्या हाल होता। कैप्टन अमेरिका का भी एक कैमियो था जो पहली अवेंजर्स मूवी से पहले की वीडियो होगी, जिसे ज्यादातर लोग मानेंगे कि वो अब तक की सबसे बेकार कॉस्ट्यूम थी उसकी। और ऐसे कैमियोस तो वो मूवी में ही दिखाते हैं, ट्रेलर्स में नहीं, ताकि फैंस को एक सरप्राइज मिल सके। इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका का कोई और सीन भी होगा जो वो छुपा कर रखे होंगे, जिसे वो फाइनल मूवी में ही दिखाएंगे। जैसे एक सीन हो सकता है जहाँ कैप्टन अमेरिका की मुलाकात हो स्पाइडरमैन से और वो सिविल वॉर और उसके बाद क्या क्या हुआ उसे डिस्कस करे, क्योंकि कैप्टन तो स्पाइडी को जानता ही है। तो ये एक बढ़िया सीन बन सकता है। ये वीडियो उन्हें उसी स्कूल ट्रिप पे दिखाई गई होगी जहां वो सब बच्चे गए हैं उस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पे। ये देख के अच्छा लगा कि भले ही कैप्टन अमेरिका गवर्नमेंट की नजर में एक हीरो ना रहा हो, क्योंकि उसने सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन नहीं किया है और लास्ट में उसने कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मारा था अपने दोस्तों को बचाने के लिए, पर तब भी उसकी वीडियो लोगों को दिखाई जा रही है। मतलब वो अभी भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने शायद पीछे मिशेल को मिस कर दिया होगा, जिनका रोल दरअसल है क्या ये अभी भी कंफर्म नहीं, पर मुझे लगता है कि कभी ना कभी वो भी जान जाएगी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और शायद आगे उसकी मदद भी करे। फिर नेड स्पैडी का सूट ट्राई करता है और उसके नीचे जो होलोग्राम है वो उसी चीज से बना होगा जो टोनी ने स्पाइडरमैन को उसके नए सूट में दी थी, जिसे हमने सिविल वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। इसके अलावा उस नए सूट में वेब विंग्स भी है जो उसे हवा में ग्लाइड करने में मदद करेंगे, और वो स्पाइडर ट्रेसर जो कि एक तरह की GPS टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है। मतलब विलन्स का पीछा करने और उन्हें पकड़ने में ये चीज काफी काम आएगी। और बार बार हमें अवेंजर्स फैसिलिटी की जगह अवेंजर्स टावर ही दिखाया गया। मतलब जब भी पीटर को टोनी से मिलना होगा तो वो अवेंजर्स टावर पे ही आएगा, क्योंकि अगर वो अवेंजर्स फैसिलिटी में आता है तो गवर्नमेंट की नजर उस पर पड़ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेंगे और उसे भी सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन करके पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि वो ही स्पाइडरमैन है, जो उसकी लाइफ में मुश्किलों को और बढ़ा देगा और उसकी पर्सनल लाइफ पे भी काफी असर पड़ेगा, जो टोनी होने नहीं देना चाहता। फिर हमें एक नाम देखने को मिला, डैमेज कंट्रोल, जो एक कंपनी है जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया होगा, जो सुपर हीरोज की इतनी बड़ी लड़ाइयों के बाद साफ सफाई का काम करेगी, जैसे बिल्डिंग्स और रोड्स को ठीक करना और हर खतरनाक चीज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम, जो काम पहले एड्रियन टूम्स यानी वल्चर की कंपनी करती थी, और इसी बात की वजह से वो स्टार्क का दुश्मन बन गया है। और जो पहली एवेंजर्स मूवी के बाद के चित्तौरी हथियार बचे होंगे उसका यूज वो बुरे कामों के लिए करने लगा है। वो ये हथियार टिंकरर को देगा जो इन्हें और बढ़िया बनाकर बाकी बुरे लोगों को सप्लाई करेगा, जैसा मैंने पिछले ट्रेलर के रिव्यू में भी बताया था। और टिंकरर तो सिर्फ दूसरा विलन है, तीसरा विलन है शॉकर, जिससे पीटर ट्रेलर में लड़ाई करते हुए भी दिखता है। और ये भी कहा जा रहा है कि मूवी में 2 शॉकर नाम के विलन हैं, और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि डोनाल्ड ग्लोवर का रोल क्या है, क्या वो कोई हीरो है या कोई विलन, पर क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है तो उनका रोल बड़ा ही होगा, जिसे वो मूवी के रिलीज होने से पहले तक सीक्रेट रखेंगे। मैंने आपको डैमेज कंट्रोल का भी नाम बताया था, तो आपको बता दो कि मार्वल उस पर एक टीवी शो बनाने का भी सोच रहा है। फिर स्पैडी के कुछ अच्छे एक्शन सीन्स, और एक में जिसमें वो उस इंसान पे वेब फेंकता है और वो दीवार से जाके चिपक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वल्चर आता है या कोई दूसरा विलन जो बोट के 2 हिस्से कर देता है और बेचारा स्पाइडरमैन बोट को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ टोनी स्टार्क मदद करने पहुंचता है कुछ मशीनों के साथ अपने नए सूट में, जो अल्टीमेट सूट से काफी इंस्पायर्ड है, जिसका कलर चेंज हुआ है क्योंकि शायद वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है इसलिए। लेकिन एक और सीन में उसने पुराना सूट ही पहना था, तो कुछ वजह होगी कि वो कौन सा सूट कब पहनेगा। टोनी एक तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन नए सूट को एक मजेदार चीज मानकर उसे यूज कर रहा है और सोच रहा है कि वो भी आयरन मैन जैसा बन जाएगा, क्योंकि पीटर टोनी का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन टोनी उसे सूट वापस लेकर उसे बचाना ही चाहता होगा, क्योंकि बोट वाले इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट स्पाइडरमैन को जानने की कोशिश करेगी कि वो कौन है, पर टोनी नहीं चाहता कि पीटर अभी इन सब प्रॉब्लम्स में फंस जाए।
और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम सूट के बिना कुछ नहीं तो तुम इसके लायक नहीं। मतलब हम जानते हैं कि टोनी सूट के बिना भी बहुत कुछ है। Genius, billionaire, playboy, philanthropist. उसे यही समझाना चाहता है कि वो सूट के बिना भी एक इंटेलिजेंट और बहादुर लड़का है। फिर आंट मे का एक सीन जो कहीं से पीटर की आंटी तो लग ही नहीं रही और वो उसे ये समझाती है कि पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर मत लो और स्पाइडरमैन तो एक हीरो है और उसे दुनिया को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वो अपने पुराने सूट में वापस आ जाता है वल्चर से लड़ने, और वल्चर ये सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा है, जो एक अच्छी स्टोरी है। और मैं चाहूंगा कि वो विलन्स पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमसीयू में विलन्स को बहुत कम टाइम मिलता है। एक सीन में वो पीटर का फेस भी देख चुका है, मतलब वो जान चुका है कि वही स्पाइडरमैन है, तो वो शायद उसकी फैमिली को भी परेशान करने लगेगा और तभी वो लिफ्ट में हमला करेगा जिसमें पीटर की गर्लफ्रेंड और टीचर्स है, जिन्हें स्पाइडी बचाने की कोशिश करता है। और फाइनली स्पाइडरमैन लड़ता है वल्चर से उस प्लेन पर। एक कंप्लेंट जो इस ट्रेलर के साथ आई कि इसमें लगभग मूवी की पूरी स्टोरी बता दी है, और ऐसा मुझे भी लगा, पर अभी भी बहुत कुछ होगा इस मूवी में जो वो बचा कर रखे हैं, इसलिए मूवी को देखने जरूर जाना। रूमर्स ये भी है कि इस मूवी में पेपर पॉट्स का छोटा सा रोल भी हो सकता है और शायद ब्लैक विडो भी इसमें हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि सिविल वॉर के बाद वो कहाँ चली गई है। और मुझे तो ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।